तू परमात्मा का नित्य सखा है। जो भी संबंध जीव का बने, सदगुरु वह संबंध स्मरण दिला के ये गिड़गिड़ाना, ये दुख की राशि इसके दल दल से हमेशा के लिए दूर कर देता है और हमको अपना वह ब्रह्म स्वरूप स्मरण में आ जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो शेर का बच्चा जान गया कि मैं शेर हूं, बस शेर ही है, फिर कमी थोड़ी है। वो भी शेर, ये भी शेर। उसी प्रकार जब तक हम भूले हैं तभी तक भेड़ हैं, याद आ जाए, स्वरूप का बोध हो जाए तो शेर है। माया की प्रबलता ने हमारे स्वरूप को हमें बिल्कुल भुला दिया है। सदगुरु ही इस भूल को सुधारते हैं और स्वरूप का बोध कराते हैं। एक दिन वन में बस के मृगराज की नारिन ना घर जायो, काहू गड़रिया के संग लगो, ताने वाही भेड़न बीच छुपायो, भूल गयो कुल कर्म सबे, जब बड़ो ही भयो तब डूब चरायो। ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर, भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। हम जीव बन गए थे ब्रह्म, परंतु स्वरूप का विस्मरण हो गया। इस प्रकार से वेद स्तुति का एक एक श्लोक बड़ा ही मार्मिक है। वेदों का ज्ञान इसमें भरा हुआ है। भगवती श्रुति परमात्मा की महिमा का इस प्रकार से निरंतर प्रतिपादन करती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। त्रिसु देवेशु को महान। तीनों देवताओं में बड़ा कौन है, ब्रह्मा विष्णु या महेश? बोले ये दायित्व तो हमने एक बार भृगु जी के ऊपर सौंपा। अब भृगु जी तीनों देवताओं की परीक्षा करते हुए बढ़े। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो वो लाल पीले हो गए, शिव जी से आलिंगन नहीं किया तो शिव जी मारने को दौड़े, परंतु नारायण की तो छाती में जाके लात मार दी भृगु जी ने, तो तुरंत भगवान खड़े होकर के चरण दबाने लगे। अतीव कौमलौ तात चरणौ ते महामुने, इत्युक्ता विप्र चरणौ मर्दयन स्वेन पाणिना। भगवान चरण सहलाते हुए बोले, महाराज मेरा हृदय बड़ा कठोर है और आपके सुकुमार चरणों में प्रहार करते समय यदि पीड़ा हो गई हो तो मेरी धृष्टता को क्षमा करें महाराज। भृगु जी तो गदगद हो गए। जय हो प्रभु। सबके बीच में घोषणा कर दी, मेरी दृष्टि में श्रीमन नारायण प्रभु से महान कोई देवता नहीं। परीक्षित ने पूछा कि एक बात बताओ महाराज, भोले बाबा महाफक्कड़ देवता, और उनके शिष्य भक्त जितने भी मिलेंगे सब करोड़पति मिलेंगे, धनवान, और लक्ष्मीपति नारायण के भक्त जितने मिलेंगे सब निर्धन। ऐसा क्यों होता है, उल्टा क्यों है ये? देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम, प्रायस्ते धनिनो भोजात न तु लक्ष्म्यापतिम हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भोलेनाथ हमारे अवगढ़ दानी है, जिसने जो मांगा दे के पिंड छोड़ा। पर भगवान नारायण ऐसा नहीं करते, निरीक्षण परीक्षण करके जब उचित पात्र समझते हैं तब कुछ देते हैं। एक बार तो हमारे भोले बाबा से एक असुर ने, ब्रकासुर नाम के दैत्य ने क्या मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। यस्य यस्य करे शीष्णी दास्य समरियतामिति। और भोले बाबा ने तुरंत कह दिया, तथास्तु जाओ। उसी का नाम हो गया भस्मासुर। उसने जब भोले बाबा के वामंग में विराजमान भवानी को देखा तो गौरी हरण लालसा, भवानी का ही हरण करने का विचार बनाने लगा और भोलेनाथ की तरफ हाथ बढ़ाया। भोलेनाथ ने कहा, क्या कर रहा है भाई, जा वरदान मिल गया। बोले महाराज वरदान तो मिल गया, जरा प्रैक्टिकल करके तो देखूं, प्रयोग करके देखूंगा। भोलेनाथ ने कहा, मेरा वरदान मेरा ही सिर मिला तेरे को। बोले महाराज वरदान आपका है तो प्रयोग तो आप पर ही करूंगा। अब भोले बाबा भाग खड़े हुए, ये तो बड़ा दुष्ट है। अब आगे भोले बाबा, पीछे भस्मासुर। हे गोविंद रक्षा करो इस दुष्ट से। भगवान समझ गए आज बाबा चक्कर में पड़े हैं, बहुत तथास्तु कह देते एक मिनट में बिना सोचे। जब बहुत भागे भागे परेशान, तब भगवान नारायण बटुक बामन बन के प्रकट हो गए रास्ते में। शाकुनेय भवान व्यक्त श्रांत किम दूर मागत, क्षणम विश्रम्यताम तात आत्मायम सर्व काम दुख।
अरे भाई शकुनी नंदन प्रकाशुर भस्मासुर, कहां भागा जा रहा है तू? प्रकाशुर ने सोचा कि नेक सा ब्रह्मचारी मेरे बाप का भी नाम जानता है। पहले तो बोला मैं इस समय बहुत जल्दी में हूं, तुमसे बातों में उलझ जाऊंगा तो शंकर भाग जाएगा। ओहो, तो शंकर के पीछे भाग रहे हो? ए शिव शंकर, खबरदार, एक कदम आगे बढ़े। भोले बाबा तुरंत खड़े रह गए, पीछे मुड़ के देखा, भगवान ने इशारा किया, बाबा डट जाओ। समझ गए प्रभु की कुछ लीला प्रारंभ हो गई, तो भोले बाबा खड़े हो गए। प्रकाशुर ने सोचा है ब्रह्मचारी करामाती है, एक फटकार में शंकर को खड़ा कर दिया इसने। थक भी गया हूं भाग भाग के, थोड़ा आराम भी कर लूंगा इस बहाने। सुबटुक के पास आकर के प्रकाशुर बोला, कहिए कैसे बुलाया हमको? भगवान बोले, भैया शरीर है तो सब कुछ है, और एक तुमको देखो पसीना में लथपथ हो, फिर भी भागे चले जा रहे हो, क्या आफत है ऐसी? पूरी कहानी सुनाई। वो इसने मेरे को वरदान दिया, भाग रहा है। ओहो, तो मेरी तरह तुम भी चक्कर में पड़ गए इसके? क्या मतलब? बोले मतलब यह है कि तेरी तरह मैंने भी इसे एक दिन वरदान मांगा था, और बिल्कुल यही वरदान मांगा था, जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, पर इतना झूठा है। मेरे से कह दिया तथास्तु, अब रोज अपने सिर पर खोपड़ी पर पटकता हूं हाथ, कहीं कुछ नहीं होता। ये तो भांग के नशे में मस्त रहता है, चाह कुछ मुंह से कह देता है, होता जाता, कहीं कुछ नहीं, और तुम फालतू में इसके पीछे भाग रहे हो। प्रकाशुर बोला, क्यों ब्रह्मचारी, हमको बिल्कुल पागल समझ रखा है क्या? अरे वरदान झूठा होता तो ये ऐसे प्राण बचा के क्यों भागता? भगवान बोले, बस यही विशेषता है इसमें कि ये तुम्हें पूरा विश्वास दिलाना चाहता है कि मेरा वरदान सच्चा है, और ये तो भांग के नशे में भाग रहा है, और तुम फालतू में अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, तो ये झूठ भी बोलता है? पर एक बात बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रही मेरी बात। भगवान बोले, तो यूं समझो, यदि सिर पर हाथ रख दे एकदम भस्म हो जाता है क्या? ऐसा थोड़ी होगा। सिर के ऊपर हाथ रखना, थोड़ी यदि गर्मी सी मालूम पड़े तो समझना खतरा है, और कुछ ना समझ में आवे तो समझ लो झूठा है। बोले, हाँ ये बात तो कुछ समझ में आ गई। रखो जरा सिर के ऊपर हाथ। बोले, किया, कुछ गर्मी लगी? बोले, कुछ नहीं। बोले, और नीचे लाओ। अब लगी? बोले, नहीं। और नीचे लाओ। अब लगी? बोले, नहीं। अरे तो रख दो, कुछ नहीं होने वाला। उसने पट्ट दी से हाथ रख दिया, और एक हाथ रखते ही गोविंदाय नमो नमः, राख का ढेर बन गया। बोले बाबा दौड़े दौड़े आए, जय हो सरकार, बड़ी कृपा करी आपने, नहीं आज तो मेरी आफत आ गई होती। भोलेनाथ से हंस के भगवान बोले, बाबा आजकल भक्त बड़े होशियार हो गए, जरा सोच समझ के वरदान दिया करो। बोले बाबा ने तो कान पकड़ लिया, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम तो है। तो ऐसे भोले बाबा अवगढ़दानी कुछ भी दे देते हैं, पर भगवान नारायण बहुत विचार करके ही देते हैं, ऐसे ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार भौमा भगवान का ही एक स्वरूप है, द्वारका के ब्राह्मण के 10 पुत्रों का हरण कर लिया। अर्जुन ने उस ब्राह्मण के बालकों की रक्षा की प्रतिज्ञा कर डाली, और जब रक्षा नहीं कर सका तो चिता में भस्म होने को अर्जुन तैयार हो गया। तब भगवान अर्जुन को साथ में लेके भौम पुरुष के पास पहुंचे। इतना दिव्य तेज था कि अर्जुन देखने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे थे। भौम पुरुष ने कहा, भाई तुम लोग 125 वर्ष के लिए गए थे, काम पूरा हो गया, धरती का भार उतर गया, अब अपनी लीला संवरण करके आ जाओ हमारे पास। तुम्हें यहां बुलाने के लिए मैंने ब्राह्मणों के बालकों का हरण करवाया था, ले जाओ। सभी ब्राह्मण के 10 बालक लेके भगवान द्वारका में वापस आए, ब्राह्मण को प्रदान किया। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत भगवान द्वारकाधीश की लीलाएं। भगवान की सब पटरानियां प्रातःकाल होते होते भगवान के विरह की आशंका में गीत गाती थी। इसका नाम महिषी गीत है। कि प्रभु अब प्रातःकाल होते हमें छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए उनके विरह में संतप्त होकर के ये सब रानियां गीत गाती थी। अब प्रभु ने सोचा, मेरा परिवार 56 करोड़ की संख्या में पहुंच गया है, ऐसा न हो कि मेरे परम धाम जाने के बाद मेरा ही परिवार पृथ्वी का भार बन जाए, इसलिए इसको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। संकल्प किया, और कुछ संतों की मंडली द्वारका में आ गई, बगीचा में विश्राम किया। कुछ बालक खेलते हुए बगीचा पहुंच गए। महात्माओं को देखकर बोले कि पड़े पड़े मालपुआ सटकाते रहते हैं, चलो आज इन महात्माओं की कुछ परीक्षा लेके देखो, इनको क्या आता जाता है। बड़े भारी अपने को त्रिकालज्ञ कहलाते हैं।
तो बालकों ने मिलके जाम्बवती पुत्र साम्ब को साड़ी पहना दी और पेट में कपड़े बांध करके गर्भवती महिला बना के संतों के पास ले आए। महाराज जी प्रणाम, कृपा करके जरा ध्यान लगा के बताओ हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया। अब महात्मा लोग कोई नाक बंद करे, कोई कान बंद करे, कोई आंख बंद करे, पल्ले किसी के न पड़े। बच्चे सब एक दूसरे को देख के हंसे। एक संत समझ गए, बच्चों शर्म नहीं आती महात्माओं से ऐसा मजाक करते हो, भागो यहां से। एक बालक बोला आता तो है नहीं, बताओगे कहां से? अरे जो पूछ रहे वो बता नहीं रहे, आंख दिखा रहे हो। अब तो क्रोध आ गया दुर्वासा जी को, इधर आओ मैं बताता हूं। हाँ महाराज आप बताओ। क्रोध में भरे दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, मूर्खो तुम्हारी भाभी के न बेटा होगा न बिटिया, अभी तू ऐसा मूसल होगा लोहे का तो संपूर्ण वंश का विनाश कर देगा तुम्हारे। जनिष्यति भो मंदा मुसलम कुलनाशनम। सुनते ही होश उड़ गए, कपड़े जब उतारे तो लिपटा हुआ लोह पिंड पैदा हो गया। उग्रसेन महाराज को रो रो के घटना सुनाई। महाराज घबराए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया तो पीस पीस के मूसल बहा दिया। वही समुद्र तट पर बहता हुआ एरका नाम की पैनी घास बन गया। अंतर्यामी प्रभु को तो सर्वविदित है। देवर्षि नारद आए, भगवान ने कहा अब हमारे माता पिता देवकी वसुदेव को हमारे स्वरूप का ज्ञान कराइए महाराज। और तो सबको हम ज्ञान दे देते हैं, पर माता पिता को कैसे उपदेश दें? तब नारद जी वसुदेव जी के पास आए और वसुदेव जी ने उनसे भागवत धर्म के बारे में प्रश्न किया। महाराज भागवत धर्म का स्वरूप क्या है? तब समझ आया। नारद जी महाराज ने नवयोगेश्वरों के संवाद किया। महाराज वसुदेव एक बार जनक जी के दरबार में नवयोगेश्वर पधारे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर हो द्रुमल चमस और कर भाजन। इस महात्माओं ने जब पदार्पण किया जनक जी के दरबार में तो जनक जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और कहा महाराज पहले तो मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है और मनुष्य शरीर में भी आप जैसे संतों का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शन। कृपा करके बताएं महाराज भागवत धर्म का स्वरूप क्या है, भागवत धर्म किसे कहते हैं? तब कवि नाम के योगेश्वर ने कहा महाराज जनक, मन्ये कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावा विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। देखो ये जन्म मरण रूपी भवरोग है। भवरोग का जो भयंकर भय है, इससे मुक्त होने के लिए सबसे सुंदर सरलतम साधन है भगवान के चरण कमलों की उपासना। और दवाइयां है ना, उनके रिएक्शन होने का डर है। पर ये जो भक्ति रूपी सुंदर भवौषधि है, बड़ी मीठी दवा है। मन्ये अकुतश्चित भय मच्युतस्य, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। दवा क्या है? पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। गोविंद के पाद पद्मों की उपासना करो, भगवान के चरण कमलों की आराधना करो। यही भक्ति रूपी मीठी दवा तुम्हें जन्म मरण रूपी सारे भयों से मुक्त कर देगी। आजकल सबसे बड़ी बीमारी एक है, क्या? बोले टेंशन बहुत रहता है। उद्विग्न बुद्धे, बुद्धि में निरंतर उद्विग्नता बनी हुई है। ये बीमारी का लक्षण है। दाल जब तक कच्ची रहती है उफनती रहती है। आजकल तो कुकर में सीटी लग जाती है। और ध्यान दें, बटलोही में धीरे से दाल सिद्ध करिए तो जब तक कच्ची रहेगी वो बार बार उफनती रहेगी। उसमें से झाग सा निकलता है, माताएं उसे निकाल देती है, फिर उफनता है तो फिर झाग निकाल देती है। जब तक उफनती रहे तब तक कच्ची है। उफनना जब बंद हो जाए तब समझ लो सिद्ध हो गई। उसी प्रकार जब तक आपकी बुद्धि में ये उद्विग्नता बनी हुई है, चित्त में निरंतर अशांति बनी हुई है, ये जो उफान उठ रहा है बार बार, मन और बुद्धि में उद्वेग जो है, समझ लो दाल अभी कच्ची है हमारी, अभी हम सिद्ध नहीं हुए, असिद्ध हैं। और जब उफनना बंद हो जाए तो समझ लो अब सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई। कोई कैसी भी परिस्थिति जीवन में विनिर्मित हो, और उस विषम परिस्थितियों में भी अपने चित्त में उद्विग्नता ना आने पावे, बुद्धि में कोई उद्वेग ना आने पावे, मन में वही शांति बनी रहे,
समझ लो अब हम सिद्ध हो गए। ये कसौटी है स्वस्थ होने की। स्वस्थ का मतलब स्वस्थ स्वरूप में स्थित जो हो जाए वो स्वस्थ, बाकी सब अस्वस्थ। हम सब बीमार हैं, थोड़ी बहुत नहीं, भयंकर। जो जितना ज्यादा बीमार होता है वो उतना ही ज्यादा बेचैन होता है। महाराज क्या करें, चैन नहीं पड़ता, कब तक लेटे रहें खटिया पर, ना लेट कर चैन मिलता है ना बैठ कर, बेचैनी बहुत रहती है। इसका मतलब बहुत ज्यादा बीमारी है। हम लोग भी तो ऐसे, कोई 10 दिन भी रह सकता है एकांत में। अरे दिन भर भी कोई एक व्यक्ति मिलने ना आवे, कोई बैठने बोलने ना आवे, तो तुरंत पड़ोसियों को तलाशने लगते हैं, कहां बैठे भैया, किसके पास जाएं, बोर हो रहे हैं घर में पड़े पड़े, उद्विग्नता होने लगती है। इसका मतलब हम स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं। स्वस्थ महापुरुष वह है कि वन में एकांत में बैठा है तो भी मस्त है, हजारों की भीड़ में बैठा है तो भी मस्त है, क्योंकि वो स्वस्थ है, अपने में स्थित है, और हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं। हमारी चाबी दूसरों के हाथ। स्वस्थ वह है जिसकी चाबी अपने हाथ आ गई। किसी ने माला पहना दी, खुशी के मारे गदगद हो गए, बड़ा सम्मान हुआ, हमारी बहुत इज्जत करता है भैया। और किसी ने नेक उल्टा सीधा बोल दिया तो 2 दिन तक रोटी अच्छी नहीं लगी, टेंशन में बैठे रहे। इसका मतलब सुख की चाबी उसके हाथ में, दुख की चाबी उसके हाथ में, हम तो पराधीन हैं। स्वस्थ कहां रहे? स्वस्थ महापुरुष वह है कि किसी के सम्मान देने पर हम सम्मानित ना अपने को माने, किसी का अपमान करने पर हम अपने को अपमानित ना माने, क्योंकि हमारा आनंद हमारे पास और हमारे हाथ है। हम दूसरों के दिए उधार आनंद पर जीने वाले नहीं। ये स्वस्थ महापुरुषों के लक्षण हैं। उद्विग्न बुद्धे, बुद्धि में उद्विग्नता, ये तो अशांति और बीमारी का लक्षण है। अच्छा एक बात बताओ, बीमारी यदि आती है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। खट्टी डकार आ रही है, इसका मतलब उल्टा सीधा खाया है। जुकाम खांसी हो गया, इसका मतलब सर्दी लग गई है, ध्यान नहीं दिया। कोई ना कोई कारण तो होता है हर बीमारी का। तो उद्विग्न बुद्धि का जो रोग है, इसका कारण क्या है? जो हम 24 घंटे टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता घेरे रहती है हमको, इसका भी तो कोई कारण होगा। बोले हाँ कारण है। क्या? असत आत्मभावात, असद आत्मभावात। असत माने नाशवान, अनित्य नाशवान वस्तुओं में हमारी इतनी अत्यंत आसक्ति हो गई है, उसी को हम अपना मान बैठे हैं। असत में आत्मभाव, मकान मेरा, दुकान मेरी, परिवार मेरा, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, ये मेरा मेरा जहां जहां हमने जोड़ रखा है, उसी में ममता बांध रखी है, उसी असत में हमारी आत्मबुद्धि हो गई है। अब मकान फूट गया तो हाय मैं मर गया, पत्नी मर गई तो हाय मैं मर गया। तू कहां से मर गया? पर तूने उन असत वस्तुओं में आत्मभाव कर रखा था, इसलिए उनके मरने में तू अपना ही मरना समझ रहा है। असद आत्मभाव, यही बीमारी की मूल जड़ है। और होम्योपैथिक में जड़ को पकड़ा जाता है, फिर मीठी मीठी दवा खिला के इलाज किया जाता है। जड़ पकड़ो, लक्षण देखो। बीमारी का लक्षण पकड़ में आ जाए तो कारण पर जाओ, क्यों बीमारी पैदा भई, कारण को पकड़ो। तो अशांति की यदि व्याधि आपके जीवन में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं असत वस्तुओं में आपका आत्मभाव है, अत्यंत प्रीति है। इसी से यह टेंशन रूपी बीमारी पैदा भई है। तो महाराज अब ये बताओ, ये बीमारी ठीक कैसे होगी? पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम, मीठी दवा एक ही है, गोविंद के पाद पद्मों का आश्रय लो। सबके ममता ताग बटोरी, ये जो ममता की रस्सी आपने इधर उधर फैला रखी है, इन सबको खोलो और गोविंद के पाद पद्मों में अपने चित्त को, मन को जोड़ो। बस वो मीठी दवा आपको ये सारी बीमारी ठीक कर देगी। अच्छा पता कैसे चलेगा कि हम स्वस्थ हो गए? आकर के दवा सेवन का भी तो कोई समय होना चाहिए। कितने दिन तक दवाई खानी पड़ेगी, कितने दिन में फायदा होगा? बोले फायदे के लक्षण ये हैं कि विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, विश्व की समस्त आत्माएं सब अपना, सब में प्रीति हो जाए, कोई भी हमें पराया नजर ना आवे, सब में
स्नेह प्रीति इतनी हो जाए कि किसी से भी मन में डर न रहे। व्यक्ति कब डरता है? जब किसी को पराया समझता है, किसी से द्वेष मन में होता है। जब मन में द्वेष होगा तब भय होगा कि वो हमारा शत्रु हमारा कुछ अहित न कर दे। पर जब विश्व की समस्त आत्माओं में अपनत्व, वही प्रीति, वही सीताराम जी का दर्शन होने लगेगा तो भय करोगे किससे? सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पारी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से क्रमशः नव योगेश्वरों ने बड़ा सुंदर उपदेश जनक जी को दिया। भागवत वैष्णवों के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उनका भेद बतलाया। उत्तम, मध्यम और प्राकृत। माया का स्वरूप क्या है? अंतरिक्ष महाराज ने बतलाया। माया से बचने का उपाय क्या है? प्रबुद्ध महापुरुष ने बताया। जो प्रबुद्ध माने जगा हुआ, जो जगा हुआ है वही दूसरे को जगा सकता है। इसलिए सदगुरु का आश्रय लो, वही तुम्हें जगाएगा, क्योंकि वो स्वयं जगे हुए हैं। प्रबुद्ध महाराज ने बतलाया। आत्मा का स्वरूप क्या है? पिप्पलायन ऋषि ने बतलाया। महाराज अजितेंद्रिय पुरुषों की गति क्या है? ये आविर्होत्र जी महाराज ने बताया। भगवान के अवतारों की गणना विस्तार से द्रुमिण जी ने बतलाई। और हर युग में भगवान का किस किस रूपों में अवतरण होता है, युगों का धर्म और स्वरूप श्री करभाजन ऋषि ने विस्तार से बतलाया। और नवयोगेश्वरों के माध्यम से श्री देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को उपदेश दिया और स्पष्ट कहा कि अब श्री कृष्ण में अपत्य बुद्धि मत रखो, वो साक्षात नारायण हैं, उनसे प्रीति करो, उनके स्वरूप को समझो। और यों कह के नारद जी अंतर्धान हो गए। भगवान को लगा कि अब अपने राम को भी चलना चाहिए। देवताओं ने भी आके कहा सरकार समय पूरा हो गया, हम लोग स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। एकांत में उद्धव जी बोले सरकार मैं समझ गया, आप चलने की तैयारी में हो, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके बिना नहीं रहूंगा। भगवान बोले नहीं मित्र, तुम्हें तो रहना पड़ेगा, मेरे भक्तों का तुम्हें अवलंब बनना है। अरे सरकार आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? भगवान बोले हम बताते हैं। और तब उद्धव जी को भगवान ने संन्यास धर्म का बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। संसार में कैसे रहना चाहिए ये महामुनि दत्तात्रेय के 24 गुरुओं से सीखिए। 24 गुरु बनाए? बोले हाँ। कौन कौन? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि तपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभिसुफे सकृत। अब एक एक क्या क्या सीखा किन किन गुरु से, एक एक का अलग अलग वर्णन बहुत विस्तार से किया। पर अब समय की मर्यादा संपन्न हो रही है, इसलिए विस्तार नहीं कर पा रहे, सूत्रात्मक ढंग से श्रवण करें। पृथ्वी से सहनशीलता सीख ली, पृथ्वी का नाम ही क्षमा है। वायु से निष्पृहता सीख ली, आकाश के समान परमात्मा अनंत और व्यापक है, ये हमने सीख लिया। सूर्य भगवान से सीखा कि गर्मियों में किरण से रस लेते हैं, सविता गो भी रसम भूंगते, और उन्हीं किरणों से वही रस वनस्पतियों में बिखेर देते हैं। संत को चाहिए जिसने दिया सो ले लिया, और जहां आवश्यकता दिखी तुरंत दे दिया, आसक्ति वस्तु में नहीं। चंद्रमा को गुरु बना के सीख लिया कि घटता बढ़ता रहता है, पर वस्तुतः चंद्रमा नहीं घटता, ये उसकी कलाएं घटती हैं। उसी प्रकार ये व्यवहार जो होता है, ये बच्चा है, ये बुढ़ा है, ये जवान, अरे शरीर बच्चा बुढ़ा होता है, आत्मा में ये बचपना बुढ़ापा नहीं आता। सर्प को गुरु बना के सीख लिया कि चूहा ने बिल खोदा और सर्प चैन से रहा, क्या हिम्मत जो चूहा सर्प को निकाल दे। संत को भी ऐसा ही मौजी होके रहना, घूमना चाहिए,
दुनिया वालों ने बहुत बना रखा है, जहां मन लगे तहां रहो, मन उचट गया चलते बनो, अपने लिए निर्माण आदि के चक्कर में न पड़ो। निर्माण करोगे आसक्ति बढ़ेगी, फिर उसकी व्यवस्था में चित्त चंचल होगा। अकेतनवासी बनना मैंने सर्प से सीखा। भौरे को भी गुरु बना लिया और उससे माधुकरी वृत्ति लेना सीखा। मधुकर भौरा एक एक कण पुष्प से लेके मस्त रहता है, और पुष्प भी विकसित होता है उसे देखकर। उसी प्रकार संत को चाहिए 2-2 रोटी सब घर से मांग ले तो मस्त खाएगा और मस्त रहेगा, और एक ही घर का रोज अतिथि बन के पहुंच जाए तो गृहस्थ को भार बन जाएगा। इसलिए माधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करें। हाथी को गुरु बना के सीख लिया। पदापि युवतिर भिक्षुर्न स्पृशेत दारमीमपि। काठ की स्त्री का भी सन्यासी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथी काठ की हथनी को दिखाकर गड्ढा खोदकर, ये जंगल में हाथी पकड़ने वाले ऐसी हाथी को गड्ढे में पटकवाते हैं, और हथनी से मिलने के चक्कर में हाथी गड्ढे में गिरता है। संत भी सावधान रहे, स्त्री का स्पर्श भूल के भी न करे, और माताओं का भी धर्म है संतों को दूर से ही हाथ जोड़ के दंडवत किया जाए। ये हाथी को गुरु बना के सीखा। एक मृगी को भी गुरु बना लिया साहब। क्या सीखा? बोले एक ने बंसी बजाई, वो सुन के मस्त हो गई, उसी ने बाण मार के मार डाला। उसे गुरु बना के सीख लिया। ग्राम्य गीतम न श्रृणुयात्। संत को श्रृंगारिक गीतों का श्रवण नहीं करना चाहिए। संगीत से प्रेम है तो संतों के पदों का श्रवण करे, गोविंद की दिव्य माधुर्य पूर्ण लीलाओं का श्रवण करे। श्रृंगारिक ग्राम्य गीत न सुने। हमने एक मधुमक्खी को गुरु बना लिया। क्या सीखा महाराज? पूरे जिंदगी भर शहद इकट्ठा किया, एक एक कण चुन के, और जब बहुत शहद दिखाई पड़ा तो एक आकर के तोड़ के ले गया, तमाम मक्खी मर गई। मैंने उसे गुरु बना के सीखा कि संत ज्यादा संग्रह करेगा, किसी की दृष्टि पड़ गई कि इतना माल है महाराज जी पर, सो हाथ पैर तोड़ जाएगा, माल भी ले जाएगा। इसलिए भगवान ने खूब संसार में जगह जगह तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। मौज से मस्त होकर के घूमे। संग्रह करना माने अपने ऊपर संकट मोल लेना है। ये हमने मधुमक्खी से सीखा। हमने तो एक वैश्या को भी गुरु बना लिया। उससे क्या सीखा महाराज? बोले सजी धजी बैठी रही, 24 घंटे तक कोई नहीं आया उसके पास फटकने। उसे बड़ी ग्लानि हो गई कि कितनी प्रतीक्षा परमात्मा से मिलने की करती तो परमात्मा मिल जाते, और हाड़ मास के पुतलों की मैं प्रतीक्षा में बैठी रहती हूं सजी हुई। उसने सारी दुनिया की आसक्ति त्याग करके जब भीतर गई तो सुखम सुस्वाप पिंगला, खर्राटे बजा के सोई। उसे बड़ा विश्राम मिला। मैंने उसे गुरु बना लिया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसारी जनों से बहुत ज्यादा उम्मीदें करोगे, आशाएं करोगे, तो परिणाम में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आशा करनी है तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, और जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। मस्त रहने का ये सूत्र है। संसारियों की आशा कष्ट के अलावा कुछ नहीं देने वाले। ये पिंगला वैश्या से हमने सीख लिया। बाण बनाने वाले को हमने गुरु बनाया कि बाण की नोक में इतना मस्त हो गया कि बैंड बाजे की सवारी निकल गई, पता तक नहीं चला। मैंने उसे गुरु बना के सीख लिया। संत का ध्यान ऐसा होना चाहिए, इतनी एकाग्रता मन पे। अंत में हमने एक भृंगी कीट को गुरु बना लिया कि मिट्टी में कैद कीड़े को जब कैद कर दिया तो कीड़ा भृंगी का भयाक्रांत होकर चिंतन करते करते स्वयं भृंगी बन गया। उसको गुरु बना के सीखा, जैसा चिंतन करोगे वैसा ही बनोगे। भगवान के दिव्याति दिव्य रूप का सतत ध्यान करो, चिंतन करो, तो आपके मुखमंडल पर भी वही दिव्यता आभा तेज प्रकट होने लगेगा, तद्रूपता आने लगेगी। और भूतों की उपासना करोगे तो सकल भी भूतों जैसी ही हो जाएगी। बड़े बड़े तांत्रिकों का महाराज बड़ा भयंकर चेहरा देखने में ही अलग समझ में आ जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से श्री दत्तात्रेय मुनि कहते हैं कि हमने 25वां गुरु तो इस शरीर को भी बना लिया। इस शरीर को हम कहते हैं हमारा है, माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा है, पैदा हमने किया है। अग्निदेव कहते हैं स्वाहा, तो हम ही करेंगे इनको। हिंसक जानवर कहते हैं हमारा भोजन है, न जाने कम खाने को मिले। और इसी शरीर में जुए आदि भी घुसे बैठे हैं, वो कहते हैं हमारा मकान है, इसमें हम रहते हैं।
और महाराज किसी भी तीर्थ में जाओ, वहां के पंडे कहते हैं हमारा जजमान है, खबरदार जो किसी ने हाथ लगा दिया। नाई कहता है हमारा जजमान, हम ही बाल बनाएंगे। जिसके यहां नौकरी करते हैं वो सेठ जी कहते हैं हमारा नौकर है। अब बताओ हम लोग कितनी जगह बटे हुए हैं। जब इस शरीर पर ही हमारा एकाधिकार नहीं, जहां देखो वहीं कोई ना कोई हमारे शरीर का मालिक मिल जाता है, तो जब शरीर ही हमारा नहीं हुआ तो ईंट पत्थरों के जो मकान बनाए बैठे हैं ये हमारे कैसे हो सकते हैं। जिसको लेके पैदा हुए वो भी हमारा नहीं, उसको भी यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। कितना मिथ्याभिमान जीव को जगत में बांधे बैठा है, ये शरीर से मैंने सीखा है। तो जिसका विवेक जाग गया हो वो महापुरुष जहां भी जाए, किसी से भी जहां उसकी दृष्टि जाएगी वहीं से कुछ ना कुछ सीख लेगा, क्योंकि गुण और दोष से ही सारा जगत बना है। संत हंस गुण गहे पय परिहरि भारी विकार। गुणग्राही होते हैं महापुरुष, जहां से भी मिले सीख लेते हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी